आईपीसी जो है यानी उसका ये धारा है 107 और 107 यानी आप पर लगाया जाएगा भारतीय दंड संहिता का ये धारा है। अगर आप मान लेते हैं कोई भी कार्य करने से किसी को रोकते हैं, आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है, मारपीट करते हैं, आप अगर उसको उकसाते हैं तो आप जैसे ही मान लेते हैं या पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, उसके खिलाफ अगर एफआईआर जो है वो दर्ज कराएंगे तो प्रशासन के द्वारा वो जो है एक तरह से मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है, यानी एसडीओ कोर्ट में जो है भेज दिया जाता है और आप पर धारा जो है 107 करके कार्रवाई करके जो है केस चलाया जाता है। इसमें आपको जो है जमानत मिल जाता है, आप जमानत जो है वो तुरंत करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है अपराध जो है कहा जाएगा कि काफ़ी इससे भी अधिक है और ये करने के बाद आप पर अगर धारा 107 लग गया, उसके बाद भी अगर आप जो है वो काम को कर रहे हैं तो आपको फिर जो है अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब यदि आपके पर अगर कोई व्यक्ति ने धारा 107 लगा दिया लेकिन आप जो है सही हैं, आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, तो जो फिर भी लेकिन अगर आपके खिलाफ धारा 107 लगा हुआ है तो आपको अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि अगर आप पक्ष नहीं रखेंगे तो समझा जाएगा कि आप जो है वहां पे दोषी हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह का समस्या अगर आता है किसी तरह का विवाद में तो उसका सामना करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अब देखें, होता है कि जब एक तरह से मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है अगर वो कार्रवाई किया जाता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है गुंडा बदमाश टाइप का व्यक्ति है, तो धारा 107 और उस पे जो है और 116 के तहत जो है कार्रवाई किया जाता है और उसमें जो है एसडीओ कोर्ट में पेश करने के बाद उस पे बॉन्ड उसको भरवाया जाता है, 50,000 हो जो है 25,000 जो भी है, उसमें एक तरह से उतना का जो है बॉन्ड उस पे भरवाया जाएगा कि अगर आप दोबारा करेंगे तो सीधे अब आप जो है जेल जाएंगे। मैंने एक बार आपको जो है बॉन्ड भरवा के बेल तो दे दिया गया, लेकिन दोबारा आपको ऐसा गलती नहीं करना। चलिए पहले जो है इनका सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा एक जो है मामला है जो एसडीओ कोर्ट में चल रहा है, जिसमें एसडीओ कोर्ट के द्वारा जो है विपक्षी अरेस्ट वारंट का नोटिस निकाल दिया गया, लेकिन विपक्षी जो है वो नहीं वहां पर हाजिर हो रहा है। तो क्या 107 का मुकदमा जो चल रहा है तो उसके आलोक में देखें, अगर यहाँ पर उसके खिलाफ एक बार वारंट निकल गया ना, वो सबसे बड़ी बात है। अब वो नहीं जा रहा है तो बिल्कुल आप जो है अपना प्रक्रिया जारी रखें, ठीक है, आप प्रक्रिया जारी रखें। उसके बाद भी जैसे आप जो आपके जो वकील होंगे, ठीक है, तो उसके 107 के बाद उस पे कौन सा धारा लगाया जाएगा, ताकि उसकी जो है पुलिस, अब मान लेते हैं वो अब तो फरार हो गया ना एक तरह से, अगर वो कोर्ट में जो है वहां पे जाके हाजिर नहीं हुआ, उसके खिलाफ वारंट आप निकलवा दिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए लेकिन आपको हमेशा अपना पक्ष रखना है, उसको ढूंढने का काम अब आपका नहीं है ना, उसको पुलिस अब खुद ढूंढ लेगी। अगला सवाल है कि सर हम किसी जमीन पे 70-80 साल से रह रहे हैं और मेरे पास कोई कागज नहीं है। देखिए बिल्कुल, अगर आप 70 और 80 साल से उस जमीन पे रह रहे हैं तो आपके पास कागज बिल्कुल है। आपके पास कागज ये है कि अगर आप 12 साल से अधिक समय, है ना, अगर वो कोई निजी संपत्ति है, 12 साल से अधिक समय में आपका बिजली का बिल होगा, जो आपका राशन का होगा वो वही एड्रेस पे होगा। बहुत तरह की है जो वहां पर आप जो है लंबे समय से रह रहे हैं, दे रहे हैं, और जो संपत्ति का मालिक है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वही आपके पास कागज है। और अगर किसी प्रकार से जमीन का सर्वे कराया जाता है तो आप उसके आधार पे, कब्जा के आधार पे, अगर कोई भी संपत्ति मालिक का किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो है आपत्ति नहीं है तो आप उसमें जो है अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और अगर सरकारी जमीन है तो कम से कम 30 साल अगर आप उसमें रह रहे हैं तो अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। सवाल है जिसके नाम वसीयत हुई है उसी के दोनों लड़के गवाह बने तो क्या गवाही सही? देखें, जिसके नाम वसीयत है उन्हीं के लड़के उनको गवाह नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक है, तो वो अपने लड़के को बना दिए। तो आपके जो वकील होंगे वो क्रॉस करने का प्रयास करेंगे कि आप एक तरह से वो रिलेशन में गवाह को जो है ला रहे हैं, कोई भी जो है आसपास के व्यक्ति नहीं है।
तो इसीलिए वो तो एक तरह से उनका घर का मेंबर हो गया, और वो तो जो है वहां पर एक तरह से घर के मेंबर एक कोई अपना पक्ष जो है कोर्ट में जाके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर वो अपने बेटे को ही गवाही पिला रहे हैं तो अपने वकील को कहें कि इस पे वो क्रॉस करें उनको, और जो है ताकि वो जो है कोई अन्य गवाह का नाम दे सकें, उनको पेश कर सकें। ठीक है, कि इस तरह का अगर गवाही होता भी है तो वो उसको सही नहीं बोल सकते हैं। अगला सवाल है सर, आफ्टर डेथ ऑफ फादर विद इन हाउ मेनी ईयर्स एंसेस्ट्रल प्रूफ। देखें पिता की मृत्यु के बाद अब पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें, और उसके बाद संपत्ति को जो है एक दस्तावेज जो स्टाम्प पेपर है, जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं राज्य का अपना कानून है, कितने के स्टाम्प पे आपको अपने संपत्ति का डिवीजन करना है, आपको अलग अलग करना है, सारा कुछ मेंशन कर लेंगे, और साथ में वंशावली भी बनवा लेंगे, ताकि पिता के जितने वंशज होंगे सभी का उस संपत्ति पे हिस्सा होगा तो सबका नाम भी होना चाहिए। और उसके बाद वो दस्तावेज को फिर जो है आप उससे जो राजस्व के अधिकारी हैं वहां पर, आपका अगर ऑनलाइन प्रक्रिया होगा तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन होगा तो जो राजस्व अधिकारी के कार्यालय है वहां पे सबमिट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद संपत्ति जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफर होगा। सवाल है, क्या मोटेशन करने में अमीन जो है प्रतिवेदन देना जरूरी होता है? देखें, बिल्कुल देना चाहिए। मोटेशन आप करवा रहे हैं अपने नाम से तो आपके नाम से सारा वो जो आपकी कहाँ संपत्ति है, क्या लोकेशन है, किस पोजीशन पे आपका प्लॉट है, ये सारा कुछ मेंशन होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि इससे ये पता चलता है ना कि, इसलिए नहीं तो बिल्कुल आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो और वो सही तरीका भी है, ताकि एक अमीन का आप रिपोर्ट ले लें कि आपने संपत्ति को जो है पूरा मेजर करके ये दस्तावेज तैयार किया है, और प्रयास करें किसी अमीन से ही पूरा दस्तावेज तैयार करवा लें, है ना, ताकि वो सही तरीके से आपका जो भी हिस्सा है, जहां आपका पोजीशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब कुछ दस्तावेज पे जो है मेंशन कर दे। सवाल है, सर जी मेरे दादा के पास पैतृक संपत्ति है और उनके 3 बेटे हैं, और उन्होंने जो है एक खेत इतना बीघा उनको इतना करोड़ में जो है एक डीलर को जो है बेच दिया। अब सिर्फ जो है इकरारनामा हुआ है, पर जो है यहाँ पर हम उन्हीं मेरे जो है पिताजी अपने हिस्से बेचना नहीं चाहते हैं। हिस्सा जो है क्या हम अपना हिस्सा अपने दादा को जो बेचने से, हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। इसीलिए कि अगर वो संपत्ति वो पुश्तैनी है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कीजिए। ठीक है, आप उसमें कोर्ट में केस कर सकते हैं। बिक्री के बाद उसका अगर वो दाखिल खारिज कराता है, ठीक है, उस व्यक्ति को भी बता दें कि आप पहले जाके बात कर लें, कानून समझ लें, उसके बाद खरीदें, इसलिए कि हम इस पे केस करने वाले हैं। और अगर मान लेते हैं रजिस्ट्री कर भी दिया गया तो दाखिल खारिज यानी मोटेशन में भी आप ऑब्जेक्शन डालें, ताकि दाखिल खारिज ना हो और आप जो है एक्शन लेके उस तरह के रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा सकते हैं। इसलिए कि देखें, कोई भी बेच रहे हैं वो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन पैतृक संपत्ति बेचने का एक कारण होता है। अगर वो किसी प्रकार का कोई कारण अगर वहां पे नहीं है, उसके अलावे अगर आपका जो है एक तरह से संपत्ति में आपका जो शेयर है, आपका जो हक है वो आपको नहीं मिला है, तो बिना बंटवारा के वो संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। सवाल है, सर माँ बाप ने बेटे को कोई संपत्ति नहीं दे रहे हैं, पर बेटा ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है और कुछ पैसा अपने बाप से जो है लिया है। बाप बेटे से जो है आधी जमीन जो मांग यहाँ पर और यहाँ पर वो क्या, देखिए सीधी सी बात है, अगर माँ बाप ने बेटे को कोई संपत्ति नहीं दे रहे हैं तो पहले ये पता करें कि माँ बाप के पास कौन सा संपत्ति है, कहीं पैतृक संपत्ति तो नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें उस बेटा का भी हक होगा। अगर कोई सौतेला बेटा है उसका भी हक होगा, है ना, सौतेला है तो उसका भी हक होगा, मतलब आप जो बेटा है उसका भी होगा, सौतेला बेटा है उसका भी हक होगा, लेकिन हिस्सा तो होगा। तो अगर ये नहीं है कि हम एक बेटे को देंगे ही नहीं, इसके लिए आप जो है आप चाहें तो पार्टीशन सूट यानी बंटवारा केस सिविल कोर्ट में जो है जाके कर सकते हैं। किसी वकील से बात करेंगे और आपका जो संपत्ति है उसका एक डिटेल निकाल लेंगे, फिर आप जो है वकील से बात करके जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। मेरे दादा एक हाउस को 2 भाई के नाम कर गए थे। हाउस 2 गली आर है
और दादाजी जो है यहाँ पर पोर्शन लिख गए, है ना, बना गए थे। किसका कितना पोर्शन है, कितना फ्रंट जो है पोर्शन है, किसका कितना बैक है। दादाजी और पापा के जो भाई हैं एक्सपायर हैं, लेकिन अब ताऊ के लड़के हमें हमारा जो है पोर्शन वहाँ पर अलग नहीं करने दे रहे हैं, वो जो है बीच में दीवार नहीं खड़ी करने दे रहे हैं। प्लीज़ बताएं कि आगे क्या करना होगा। देखें, अगर नहीं दे रहे हैं ठीक है, कोई भी अगर विवाद करने वाला होता है तो बिल्कुल करता है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पारिवारिक विवाद का ही ये है मामला है। सबसे पहले आप चाहें यहाँ पर एसडीएम के पास हो और केस फाइल करें, और आप चाहें तो थाना में एफआईआर भी कर दें, इसलिए कि आपको वो रोक रहे हैं काम करने से, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि आपका अगर अलग आपका हिस्सेदारी है, आपका बंटवारा हो चुका है, आपका संपत्ति अलग है, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रयास करें कि अगर हो सकता है कि यहाँ से नोटिस जाएगा, एसडीएम को कोर्ट से नोटिस जाएगा, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं। अन्यथा फिर जो है अगर जो मामला सिविल ले जाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म में सारा सॉल्यूशन निकल जाए, नहीं निकलेगा तो फिर तो आगे सिविल कोर्ट भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो हिस्से की प्रॉपर्टी है, आपका अगर सही तरीके से बंटवारा हो चुका है, पहले ही सब कुछ सही तरीके से हो गया और उसी पोजीशन पे कायम भी है, तो आप कहीं भी जाएंगे आपकी जीत होगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।